हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। इस बारिश के मौसम को ऐसे एंजॉय करिए और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिएगा। श्री यहाँ पे अपने हाथ से खाना खाती है। उसको अब अपने हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि मेरे हाथ से। अब वो मना कर देती है, वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है दूसरों के हाथ से खाना। तो ये अच्छी बात भी है। तो आज मैंने बनाया था भटका झोल और राइस, और मेरे को मिर्ची बहुत पसंद है तो मैंने अपने लिए चिलीज़ कुछ ज़्यादा ही रख रखी है। आज मैंने मॉर्निंग में ही दाल राइस बना दिया था क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे। तो आज हमें कहीं जाना था, यानी कि हमें कहीं घूमने जाना था, क्योंकि आज वो हमें ले जाने वाले थे जनेश्वर मिश्रा पार्क, जहाँ वो बच्चों के लिए काफ़ी एडवेंचर भी है और वहाँ पे बहुत सी अच्छी ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं। तो ये सब हमें बाबू को दिखाने थे। तो इस बार हमारा साथ दे रहे हैं घूमने में, वो है मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी वाइफ है। तो भैया भाभी हमारे साथ इस बार आए थे, तो हमने काफ़ी इन्जॉय करा उनके साथ, क्योंकि और उन्होंने भी हमारे साथ ये टाइम बहुत इन्जॉय करा। तो हम लोगों ने एक साथ काफ़ी इन्जॉय करा, और बच्चों ने भी, क्योंकि उनके बेटे तो अभी 1 साल के होने वाले हैं इसी महीने, और हमारी बेटी तो है ही बड़ी। और तो ये शैतान है हमारी, जो कि इसने इतना उद्दंड मचाया था ना वहाँ पे। ये पार्क के आगे का पार्किंग एरिया है, जहाँ पे सभी बाइक और गाड़ी वाड़ी रखी गई थी। और ये यहाँ का फ्रंट पार्किंग एरिया नहीं है, यहाँ पे और भी पार्किंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो गेट है वहाँ पे साइड से 6 गेट है और हम लोग 4th गेट में थे। तो ये हमारा फ्रंट गेट नहीं है, जो पहला वाला गेट है। हम पिछली बार हम वहीं से गए थे, तो वहाँ पे तो हमने आधा ही घुमा था। तो इस बार सोचा कि हम इस साइड से जाते हैं। हमने टिकट लेके यहाँ पे एंट्री कर ली थी, और ये काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी है। बोलो बोलो बोलो। वो बता रही नहीं, कमर में दर्द होता है, वो सबको होता है भैया। जिसका होता है। ये कह रहा है कि कैसे कैसे होता है यार कमर में दर्द तेरा, कि बिल्कुल सहन ही नहीं होता है। यहाँ पे श्री ने इतना एंजॉय करा ना, उसने ये पेड़ के नीचे जाके, और नीचे देखिए ना कितने सारे फूल गिरे थे। तो यहाँ पे वो चल रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा था। वो कहती मम्मा, बार बार मेरे को मम्मा उठाने के लिए, पिक करने के लिए फूलों को। बट हम क्या कहते हैं, हमने उसे मना करा। वो इतनी जिद कर रही थी ना इनको ले जाने के लिए, वो इतनी खुश हो गई थी। इसी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि उसको घूमना इतना शौक है, उसे घूमने का। चल रहा है। चलो चलो चलो, टुकुर टुकुर टुकुर, आ जाओ। ओ ये तो चलने लग गई। देखो भैया, देखो भैया चलने लग गए बाबू। चलो चलो चलो। बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर उधर। अच्छा, जो बनारस वाले अलग होती, वो लैंग्वेज होती है। बनारस की अलग है। अच्छा, ये पेड़ इतने छोटे छोटे से हैं। अभी जी जो है वो बनारस की है, तो मैं वही उनसे वहाँ की बनारस की थोड़ी बातें कर रही थी। वो वहाँ के बारे में मुझे बता रही थी। तो हमें भी अब जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि बनारस के बारे में ना बहुत लोगों से बहुत कुछ सुन लिया है। पकड़ो पकड़ो, पापा को पकड़ो। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से पेड़ हैं। बाबू के बराबर पेड़ है ना यहाँ पे। ऊपर टॉप में जाओ बाबू, टॉप में। वाव, ये ग्रीनरी हम इसको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे इस पार्क में, जैसे कि बाबू हमारी एंजॉय करे अपनी लाइफ को। क्योंकि हमने भी पहाड़ों में रहे हैं, हम भी उत्तराखंड में रहे हैं, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया ये सब। यहाँ पे ना ये पेड़ लगे हैं, जो ये चीड़ के पेड़ हैं, और जो हमारे पहाड़ों में होते हैं। तो ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना पत्तों की वहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था। जैसे हम पहाड़ों में पहुँच गए, तो वहीं पे मेरे हस्बैंड मेरे से बोल रहे थे कि तुम्हें लग रहा है ना हम पहाड़ में आ गए, चलो मैं तुम्हें आज पहाड़ घुमा लाया। ओह बाबू, हम पहाड़ों में आ गए। देखो ये चीड़ के पेड़ है यहाँ पे थे। ये बाबू मेरा एंजॉय कर रहे हैं। वो देखो छोटू बाबू भी एंजॉय कर रहे हैं। वाव,
तो यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा नेशनल फ्लैग है। आप इस पार्क में आएंगे ना, आपको इतना सुंदर लगेगा। यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक दिन में तो कोई भी नहीं घूम सकता, क्योंकि लखनऊ में जितने भी पार्क है पार्क काफ़ी बड़े बड़े हैं और इतना अच्छा लगा है यहाँ पे। तो ये लोग तो आगे निकल गए, अब मैं भी जाती हूँ। तो भाभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। तो आप दोबारा आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? अब जब बनारस में तो इससे भी अच्छा होगा। बनारस में तो घाट बहुत सुंदर सुंदर है, बट हमारे लिए तो हम वाह बाबू देखो पानी। यहाँ पे नहीं है बोटिंग करवाने वाला है बाबू, आप बोटिंग नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि ये नहीं तो ये यहाँ तक का जाता है, वहाँ से जाना पड़ता है ना। बाबू वहाँ पे इसको है। देखो 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 देखो, भागो भागो, पापा को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो पेंगुइन, ओह हाय पेंगुइन। वो फ्रॉग भी है यहाँ पे बाबू। इन दोनों देखो, पापा बेटी को देखो, जब देखो मौका मिल जाए बस, अब वो छू लेगी उसको। काफ़ी टाइम एंजॉय करने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी छोटी सी भूख लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था हमें वहाँ जाकर। तो हम लोग ने फिर सोचा कि थोड़ी गर्मी भी हो रही है तो थोड़ा छोटा मोटा कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे भैया और मेरे हस्बैंड दोनों ने फिर यहाँ पे कुछ मैगी एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। तो यहाँ पे हम वही यहाँ पे कैंटीन में बैठे हुए थे, जो यहाँ की जो अंदर है, यहाँ पे 2-3 कैंटीन है। तो यहाँ पे छोटे से रैट भी थे यहाँ पे, तो इन्होंने पाल रखे थे कैंटीन वाले भैया ने, और डॉग भी पाल रखे थे, वो भी एक अलग बीट के डॉग थे। तो मुझे पता नहीं उस बीट के बारे में, तो बट यहाँ पे जो रैट थे वो हमारे ऋषि को इतने पसंद आ रहे थे। बाबू पिकी पाउट कर दो इनको। आपको पिकी पाउट कर दिए, से आई के दो, आई आई। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट डॉग भी थे, तो हमने उन बेचारों को भी कुछ खाने को दिया, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे। और यहाँ पे हम लोग फिर थोड़ी सी भूख जो होती है, थोड़ी सी 2 मिनट वाली मैगी हमारी बनी और हमने वो तुरंत खा ली। और ये ना घर पे भी उतना ही मैगी का मज़ा आता है जितना हमें बाहर आता है। तो मैगी आपको कहीं भी मिल जाए, बस मैगी के जो दीवाने होते हैं ना, उनके लिए तो मैगी सबसे बेस्ट होती है। मैगी खा के हम कैंटीन से फिर बाहर को फिर से चल दिए थे, और हमने श्री को ज़्यादा टाइम हम वॉक ही करा रहे थे, क्योंकि जितना वो वॉक करेगी उतनी उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और वो उतनी अच्छी थकान लेगी, तो उसको रात को उतनी अच्छी नींद आएगी। वैसे उसने आज बहुत चल लिया है, नहीं तो वो इसका इतना चलना हो नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पे आसपास जो पार्क है वहाँ भी हमारे घर से थोड़ा दूरी है। वो देखो छोटू बेबी के अभी दांत भी नहीं है, फिर भी खा रहा है, वो देखो। यहाँ पे पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है ना, जैसे घर से खाना ना बना के लाए, और हाँ सुबह जैसे सुबह वॉक करने के लिए।
अभी तो इनको बोर्ड नहीं अभी थोड़ा सा चलने लगे फिर खिलाएंगे ऐसे। बट इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, इसके साथ तो मुझे भाग भाग के साथ इसके साथ कुछ बच्चा बन जाना पड़ता तब जाके इसके यहाँ खेलो। तब बच्चों के साथ खेलेंगे ना तभी खाएंगे। प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे भाभी और मैं यही बात कर रहे थे तो वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए और अब तो 3 डोज पूरी लगानी चाहिए। तो उनकी अभी डोज नहीं लगी है तो मैंने उनसे कहा था आप तुरंत ही लगा लीजिए, उसमें रिस्क नहीं लीजिए क्योंकि अब सभी ने लगा लिया है। बट लगा लेना खाली सेफ्टी पर्पस से। नहीं अब लगवाना है। और जो हम पार्क आए थे ना, जो सब किस लिए आए थे वो आपको यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा। हम ये सीन देखने आए थे यहाँ पे, ये जो फाउंटेन है जो यहाँ पे जो इतना प्यारा सा आपको ये व्यू दिख रहा है ना, आप यकीन मानिए ये कैमरे में तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है बट जो सामने से आप हमें जो दिखा ना वो वाकई में, क्योंकि पिछली बार जब हम इस पार्क में आए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इतना बड़े पार्क को एक दिन में नहीं घुमा जा सकता। तो जो हमने पिछली बार घुमा था वो फ्रंट के गेट नंबर 1 से घुमा था, तो वहाँ पे ये नहीं था। हम इसके बारे में हमें लोगों ने बताया था कि तुम लोग वहाँ पे नहीं गए। वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इतना अच्छा था, यहाँ पे इतना पानी आप देखिए ना कितना साफ है और बीच में ऐसा रहता था जैसे गोल्फ नहीं खेलते जहाँ पे, सेम वैसे ही लग रहा था कि बीच में वो एरिया है और इतना क्लीन साफ सा लग ही नहीं रहा था ये पार्क है। ये चीज़ तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पार्क में देखी है कोई भी, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने श्री को यही दिखाने के लिए लेके आए थे और उसको तो यहाँ पे इतना एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी शूटिंग भी होती है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा था, अभी यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के शूट चल रहे थे क्योंकि जब वहाँ पे गए थे वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। ये देखिए आपको ये लग रहा है ना इतना सुंदर सा, तो वाकई हमें सोचिए हम लोग वहाँ पे जब गए थे तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। देखिए ना कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है। और वहाँ पे जाके आप देखते वहाँ पे इतनी सारी फिश थी ना, वहाँ पे गोल्डन फिश थी और भी तरह तरह की फिश थी। तो वहाँ पे हमने श्री को ये सब दिखाया। श्री तो यहाँ आके इतना खुश हो रही थी, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना कि नेचर के पास आने में हर किसी को अच्छा लगता है। बाबू देखो फिशी, इसे किनारे करो यार। ओ देखो कितनी सारी फिश है बाबू, गोल्डन फिश है ये तो पूरी। चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा, श्री ने तो काफ़ी इंजॉय करा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आगे से पानी था और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे और यहाँ पे शूटिंग चल रही थी, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि शूटिंग में बार बार उनको दिक्कतें हो रही थी। अब लाइट जल के अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ लोग कुछ बच्चे मिले थे तो वहाँ पे उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे वही एक दादी जी की उम्र की थी उसकी, तो वो भी उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद श्री हमारी थोड़ी डर रही थी तो इसलिए पापा को उसके पास आना पड़ा। क्यों कह रहा है हेलो कह रही, क्यों कह रहा है बाबू देखो आपसे हेलो कर रही तो तू कैसे कर रही है अपने पापा से। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जो है इस पूरे जनेश्वर से पार के एक चक्कर और लगाने जा रहे हैं। बताओ कहाँ जा रहे हैं? अरे यार
देखो कब बोलने कहाँ जा रहे हो हम? ये तो कुछ झूला टाइप लग रहा है, हाँ? ये बच्चों का झूला। वो देखो यार एक बार चल दो प्लीज। चलो भैया ये ख्वाहिश है। ये इसकी बेचारी की ख्वाहिश है। घुमा दीजिए भाभी। चलो चलो। मैं अपने बाबू को जरा झूला दिखाऊं। तो हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा हम रुक गए हमारा हमें यहाँ पे अंधेरा होने वाला था तो हम लोग जाने वाले थे, तभी हमें झूले भी दिख गए थे थोड़े, तो हमने सोचा थोड़ी देर श्री को यहाँ पे घुमा देते हैं, थोड़ा सा झूले में भी झूल लेगी। तो वहीं पे हम श्री को इसलिए वहाँ पे ले गए, तो श्री ने वहाँ पर भी काफ़ी एंजॉय करा, वहाँ पे थोड़ा सा उसने वहाँ पे झूले में भी झूली। तो वही यहाँ पे पापा के साथ अपनी वो मस्ती करते इधर से हुए। जाओ, ऊपर से उसे बताओ ना कैसे जाते हैं बेटू, कैसे जाते हैं। देखो देखो पापा आपके लिए जा रहे हैं। आओ 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 बेटू बेटू आओ, नीचे आओ। पकड़ना। आगे रहो आगे। नहीं आगे रही। आगे रहो, यहाँ नहीं पकड़ना। नहीं नहीं आई। आगे पकड़ो। ये बीबी भैया को भी पकड़ लिया बीबी ने। एक बार और कर। हाँ हाँ आओ आओ आओ। तो बाबू को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और छोटे बाबू को कैसे लग रहा है बाबू? ये देखो ये देखो ये देखो। कैसे लग रहा है? बाय कर दो, कदम अच्छा लग रहा है। आजा मेरा बच्चा, देखो देखो, आजा आजा पापा यहाँ पे। आओ 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 आओ, आजा आजा आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ 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 बिट्टू आओ आओ आओ। वो देखो बाबू छोटू भैया के बैठ रहे हैं वहाँ पे। वो नहीं सपोर्ट हो। यहाँ पे भैया भाभी अपने बेटे के साथ यहाँ पे उसको झूला झुला रहे थे, तो ये देख के अच्छा लग रहा था कि दोनों इतने प्यार से उसको झूला झुला रहे थे। और यहाँ पे फिर श्री के साथ मुझे भी बैठना पड़ा झूले पर। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं झूला टूट ना जाए, बट टूटा नहीं, थैंक गॉड। फिर क्या, फिर बचपन की यादें होती है, हमने भी काफ़ी झूला था उस टाइम पे, तो फिर से हमने वही यादें ताज़ा करने के लिए मैंने फिर से इनसे कहा, जिद करी कि मैं भी झूलूंगी करके। तो वही यहाँ पे छोटी छोटी सी खुशियों को मैं कैप्चर कर रही हूँ। वो फ्रॉगी 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 बाय, हम जा रहे हैं, हम कल आएंगे अब, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग पार्क से जा रहे हैं वापस घर की ओर। उससे पहले हम लोग डिनर अभी बाहर ही करेंगे। तो हमारा सबसे अच्छा वहाँ पे आज हमारा वेज खाने का मन था, क्योंकि भाभी जी प्योर वेज है, तो वो वेजिटेरियन ही है। तो हमने सोचा कि चलो अब वो वेज है तो किसी को भी अब नॉन वेज खाएंगे तो क्या पता वो ना कंफर्ट फील हो उनको, तो इसलिए हमने वेज के लिए हमने चुना पंजाबी चूल्हा, जो कि भूतनाथ में और काफ़ी फेमस है। आप भूतनाथ में जाएंगे तो आपको किसी से भी पूछ लेंगे पंजाबी चूल्हा कहाँ पे, तो वो आपको सीधे वो, क्योंकि मार्केट के अंदर ही है। और यहाँ पे आपका जो फेवरेट है, यहाँ पे पराठे सबके फेवरेट है। तो यहाँ पे तो मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा यहाँ पे आलू के पराठे ज़रूर मंगाती हूँ, और लोगों ने प्याज के पराठे, पनीर के पराठे मंगाते हैं, बट मैं हमेशा आलू के पराठे मंगाती हूँ। अब टिश्यू पेपर यहाँ रखो, कहाँ रखते हैं आप टिश्यू पेपर? वेरी गुड। पराठे खाने के बाद और लोगों ने पनीर की कोई डिश मंगाई थी, उसके साथ तंदूरी रोटी थी, तो वो उन लोगों ने खाया। मेरा तो आलू के पराठे से ही पेट भर जाता है, क्योंकि वो पराठा इतना बड़ा होता है और हैवी होता है, तो मेरा तो एक ही से पेट भर जाता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय करा अपना डिनर। हमारा सिंपल सा हमारा डिनर था, और भैया भाभी के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, कभी और मिलना होगा, कहीं और जाने का अगर हमारा प्लान बनेगा तो हम लोग एक साथ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि भाभी जी के साथ जाके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी बातें भी अच्छी होती हैं और वो कंपनी भी बहुत अच्छी देती है सब। तो हम लोग ने काफ़ी एंजॉय करा अपना डिनर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और श्री का भी सोने का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए हम लोग ने जल्दी से यहाँ से डिनर करा। और उसके बाद हम यहाँ से गए सीधे आइसक्रीम पार्लर, जो कि अमूल। डिनर करने के बाद हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि खाने के बाद कुछ तो मीठा हो जाए, तो उसके लिए तो मीठा ज़रूरी है भाई खाना, और आइसक्रीम से बढ़ के इस मौसम में क्या चाहिए। तो यहाँ पे वही श्री की फेवरेट वहाँ पे अमूल, जहाँ से हम लोग उसके लिए हमेशा आइसक्रीम लेते हैं, तो वहाँ पे हमने श्री के लिए भी आइसक्रीम ली, और सभी ने भी अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई। तो यहाँ पे श्री चॉकलेट के लिए श्री के लिए आते हैं, क्योंकि आइसक्रीम उसको हम बहुत कम देते हैं, क्योंकि मगर वो जिद करती है तो फिर देनी पड़ती है उसको, पर चॉकलेट उसको थोड़ी सी हम दे ही देते हैं। तो वहाँ पे वही श्री की यहाँ पे मस्ती चल रही थी। आपकी, और यहाँ आप क्या ले रहे हो?
इनसे पूछिए भाभी जी से। हाँ बेटू, क्या पापा से मांगो, पापा से बोलो, पापा से बोलो आप, चलो जाओ। पापा आपसे कुछ कहने आई है। अपने बच्चों को कितना भी मन हमारा वो हो जाए कि हमें नहीं बाहर की चीज़ें हमें ऐसे नहीं खिलानी है, बट कहीं ना कहीं बच्चों का अगर मन होता है तो हम मना नहीं कर पाते। तो यहाँ पर श्री को हम आइसक्रीम खिला रहे थे, बट ये भी था कि हाँ आइसक्रीम उससे नहीं खिलानी है, बट हम ज़्यादा नहीं खिला रहे थे, बट वो उसका मन था। तो वही सेम चीज़ भैया भाभी के साथ थी, वो भी अपने बच्चे को नहीं खिलाना चाह रहे थे, बट थोड़ा बहुत उसको खिला दे रहे थे। तो वही है कि बच्चों का मन रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बच्चों के साथ बच्चा भी बनना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग ये टाइम हम काफ़ी इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। आप क्या खा रहे हो? ये मुंह कैसे बना जल्दी आओ। आइसक्रीम खाने के बाद अब टाइम था अलविदा कहने का, और भैया भाभी से भी, क्योंकि आज का दिन तो हमारा काफ़ी इंजॉय गया। तो अब नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमने प्लान बनाने की सोची है आगे कि हम कहीं और जाएंगे। तो यहाँ पे भैया भाभी के इतने मतलब इतने अच्छे हैं कि वो श्री के लिए कपड़े लेके आए थे, तो हमने मना करा उनसे कि नहीं, क्योंकि अगर वो घर आते तो हमें भी अच्छा लगता है कि वहाँ पे वो लेके आते हैं। क्योंकि हम अभी बाबू के लिए, उनकी बेटी के लिए अभी नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम घर जाएंगे तो हम उनके लिए जरूर लेके आएंगे। बट अभी वो उन दोनों ने फिर यहीं पे पार्क में ही हमें अभी रास्ते में उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया। तो श्री की तरफ से और मेरी और शंकर की तरफ से भैया भाभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू।